खेळाडूंनी आमचे आयोजक आहेत त्यांना विनंती आपण त्या चेअर्स मैदानाच्या स्टेजच्या आतमधल्या बाजूला आणा आणि तिथून या मॅचचा आनंद घ्या। मी आयोजकांना स्वतः विनंती करतो आपण तिथे जावं आणि यांना सगळ्यांना यथोचित असं मानापानानं मात्र त्या खुर्चीवरती बसण्यासाठी या व्यासपीठाकडे आणावं। पुन्हा एकदा तमाम क्रीडा रसिकांचं आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांचं अर्थातच मी तुषार धुमाळ माझ्या समेत प्रवीणजी दुगाणे आणि यासिनजी मर्चंट सरांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये सहर्ष असं स्वागत करतो। गेम मात्र ऑन होतीये, पंचांचा इशारा येतोय। पंचांच्या डाव्या बाजूने गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज तेजस तयार, स्ट्राइक एंड वरती प्रणय राजपूरकर। निश्चितच टावर्सच्या खाली जे प्रेक्षक राजा बसलेले आहेत त्यांना देखील विनंती असेल, विद्युत तारा मात्र त्या टावर्सच्या बाजूने गेलेल्या आहेत, आपल्याला जोरदार झटका बसण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आपल्याला विनंती आपण सुरक्षित जागेवरती जाऊन बसायचं आणि या मॅचचा आनंद घ्यावा। पहिल्या चेंडूवरती पॉइंटच्या डोक्यावरनं कडक प्रहार, पहिल्या चेंडूवरती येतोय कडक चौकार डीजे। आणखीन एक जबरदस्त चेंडू, यावेळी प्रत्युत्तर देताना प्रणयच्या बॅटमधनं सिंगल येते आणि या सिंगलच्या माध्यमातून पहिल्या 2 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय। टीम ओमकार साजेकर 11 परळी संघाच्या धावा लागल्या धावफलकावरती 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 5 धावा धावफलकावरती लागल्यात आणि 5 हा आकडा आठवण करून देतो पहिलं पंचतरांगित हॉटेल जे मुंबई परिसरामध्ये आहे, मुंबईमधील 5 स्टार हॉटेल म्हणून ज्याची ओळख, अर्थातच ताजमहल हॉटेलची आठवण करून देणारा हा 5 आकडा स्कोर कार्ड वरती। पंचाच्या डाव्या बाजूने आपण बघतोय गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज तेजस सज्ज झालाय आणि या मॅच करता संतोष चौधरी, हिरामनजी भोसले आणि चव्हाण सरांच्या माध्यमातून पंचाची भूमिका पार पाडली जाते। तेजसचा या षटकातील तिसरा चेंडू शिवा दळवीच्या बॅटची कडा घेऊन मात्र पाहायला मिळाला आणि पहिल्या क्रमांकाचा हादरा टीम ओमकार साजेकल 11 परळी संघाला मात्र पाहायला मिळतोय। पहिला गडी तंबूच्या आसऱ्याला बाद होणारा फलंदाज शिवा दळवी बॅक टू द पॅव्हलियन डीजे। पवित्र झालेली ही माती, ज्याच्या स्पर्शानं पवित्र झालेली ही माती, ज्याच्या नावानं फुगते आमची गर्वानं छाती, तोच दैवताचा शिवछत्रपती, अर्थातच आदरणीय राजा शिवछत्रपतींच्या चरणी नतमस्तक होऊन पुन्हा एकदा जातो या मॅचकडे, या मैदानावरती तुम्हाला घेऊन, जिथे तिसऱ्या क्रमांकावरती आलेला फलंदाज किरण आवासकर, तिसऱ्या क्रमांकावरती आलेला हा फलंदाज धावफलकावरती धावा आहेत त्या परळी संघाच्या अवघ्या 5 आणि 5 या धावसंख्येवरती पहिला आदरा शिवा दळवीच्या माध्यमातून दिला गेला तेजस या गोलंदाजाच्या माध्यमातून। यावेळेस आपण बघतोय हा फलंदाज मात्र खडे स्ट्रोक लगावण्याच्या नादामध्ये चेंडू खेळतोय निर्धाव चेंडूची होतीये सांगता। आता मात्र धावीर रोहा संघानं पहिल्यांदा नाणेफेकीचं कौल जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण का स्वीकारलंय हे मात्र गणित सोडवताना तेजस या षटकामधील हा चेंडू घेऊन तयार। ऑफस्टम्पच्या लाईन मध्ये चांगला प्रयत्न होता पण बॅट आणि चेंडूचा मात्र स्पर्श होत नाहीये। आणखीन एक जबरदस्त चेंडू तेजसच्या माध्यमातून निर्धाव फेकला जातोय, डॉट चेंडूची सांगता होतीये आणि या मॅच मध्ये आता शिरकाव केलाय टीम धावीर रोहा संघानं। प्रणय राजपूरकर मात्र प्रतीक्षा करतोय फलंदाजीची, ज्यानं पहिल्या चेंडूवरती चौकारानं खातं ओपन केलं संघाचं आणि वैयक्तिक स्वतःचं देखील। आडव्या बॅट मधनं आणखीन एक जबरदस्त चेंडू, पहिलं षटक यावेळेस समाप्त झाले, पंचांच्या माध्यमातून इशारा येतोय आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा लागल्या त्या 1 गडी बाद टीम ओमकार साजेकर परळी संघाच्या धावीर रोहा संघाच्या विरोधात 5। काय घडतंय काय बिघडतंय
या शृंखलेच्या माध्यमातून अर्थातच या मॅचच्या माध्यमातून पाहण्याआधी ऐकूया एक दर्जेदार सुमधुर संगीत. धारी होती शुभा माझा दुधारी होता. तलवार एक धारी होती शुभा माझा दुधारी होता. लाखो शत्रूवरती एकटाच राजा माझा छत्रपती शिवाजी भारी होता. ज्याचं हे गीत आपण ऐकलं. अर्थातच मिलिंद दादा युवा मंच भैरमपाडा यांच्या वतीने ही आयोजित शृंखला आपण बघतोय. गोंधजी मार्कवर नेक्स्ट बॉलर सलमान सिद्दीक, ज्याच्या पहिल्या चेंडूवरती प्रणयनं पुन्हा एकदा आडव्या बॅटमधनं फटका खेचण्याचा प्रयत्न केला. विलांदो कार्पेट या फटक्यावरती मिडॉन क्षेत्रामध्ये एक धाव येते आणि एका धावेनं धावफलकावरती वाढ. टोटल 6 धावाल्या स्कोर कार्ड वरती टीम ओमकार साळेकर 11 परळी संघाच्या. ओमकार साजेकर 11 परळी संघ मात्र आता धावांच्या शोधात आहे. किरण मात्र या चेंडूवरती विलंद कार्पेट फटका खेचलाय. लोंगाण क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एक धाव मात्र जोडली जाते. आता सिंगल डबल्स वर भर दिली जाते. किरणनं मात्र सावरोळीच्या मैदानावरती आक्रमण खेळ केला होता, पण तोच किरण यावेळेस एका मोठ्या फटक्याच्या शोधात आहे. प्रणयनं मात्र आल्याला चौकारानं खातं ओपन केलं होतं, पण तो प्रणय देखील थोडासा शांत झालाय. पण प्रणय या फलंदाजा देखील बराचसा रेकॉर्ड आहे सुधागड तालुक्यामध्ये. आणि गोंधजी मार्कवर यावेळेस सलमान. यावेळेस प्रणयनं मात्र हा चेंडू फेकून दिला आउट ऑफ द पार. बिग हिट, षटकार. तर पंचांचा यावेळेस नियम क्रमांक 25 चा वापर होताना वाईट चेंडूचा इशारा आलाय. सन्माननीय माजी सरपंच महेश जाधव साहेबांच्या व्यासपीठावरती आगमन झालंय. त्यांचं स्वागत केलं जात आहे. आणखीन एक जबरदस्त फटका आलाय. टांगा पलटी घोडे फरार. हा चेंडू गेला बॅक टू बॅक, दुसरा षटकार. त्याच नंतर आपण बघतोय चेतनजी शेळके साहेबांचं देखील या व्यासपीठावरती आगमन झालंय. आकाशजी खंडाकडे साहेबांचं देखील या व्यासपीठावरती आगमन झालंय. आणि या तिन्ही मान्यवरांचं मी या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. या 2 मोठ्या फटक्यांनी मात्र धावफलकाला आकार आणलाय. टोटल 20 धावा धावफलकावरती लागल्या. टीम ओमकार साजेकर 11 परळी संघाच्या विरोधात धावीर रोहा संघ मात्र यावेळेस धावा थांबवण्यामध्ये अपयशी ठरलाय. पुन्हा एकदा या मंचावरती पाहुण्यांचं आगमन झालंय. मी मिलिंद दादा युवा मंच भैरमपाडा यांच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेमध्ये. सन्माननीय विनायकजी खंडाकडे साहेबांचं देखील या व्यासपीठावरती आगमन झालंय. त्यांचं देखील स्वागत असेल. यावेळेस एक धाव मात्र आली. एका धावेनं धावफलकावरती वाढ. टोटल धावफलकावरती धावा जमा झाल्या त्या 21. 21 या आकड्याला महाराष्ट्र आकड्यामध्ये बरंचसं महत्व आहे. 21 दुर्वा, 21 लाडू, 21 मोदक आणि 21 नारळांचा हार आपण अर्थातच गणरायाच्या चरणी अर्पण करत असतो. आणि अष्टविनायक गणपतीतील एक तीर्थक्षेत्र म्हणून या पाळी शहराची ओळख. पल्लाळेश्वर ज्याच्या पायथ्याशी मैदान आहे आणि या मैदानावरती खरा असताना हा 88 आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळेस आणखीन एक हादरा टीम ओमकार साळेकर
11 परळी संघाला दिला जातोय. फलंदाज बाद होणारा किरण आवाजकर बॅक टू द पॅव्हेलन. धापलकावरती धावा आहेत त्या टोटल 21. डीजे टोटल धावपलकावरती धावा आहेत त्या टीम ओमकार साजेकर 11 परळी संघाच्या 21 आणि धावीर रोहा संघ मात्र गोलंदाजच्या भूमिकेमध्ये. इनॅक्ट नंबर 3ऱ्या क्रमांकावरती आलाय गोलंदाज रोहित. रोहित हा गोलंदाजी मार्कवर जो संघाचा कर्णधार आहे. आता ती जबाबदारी त्याने स्वतःच्या खांद्यावरती घेतले. नेक्स्ट बॅट्समन 4थ्या क्रमांकावरती अनिल कोळी सर. सुधागड तालुक्यातील एक गोड आवाज आणि फलंदाजीच्या दुनियेतील एक धडाकेबाज फलंदाज म्हणून ज्यांची ओळख. स्ट्राईक एंडवरती असणार अनिल कोळी. धावपलकावरती 21 धावा आहेत. या धावांचा हँडट्रिक गोलंदाजानं खेचला. सलमाननं एक चांगलं षटक धावा जरी खर्च केल्या असल्या तरी एक विकेट मात्र घेतले. पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा आल्या होत्या. एक गडी मात्र बाद झाला होता. टीम परळी संघाचा दुसऱ्या षटकामध्ये 16 धावा खर्च करताना एक गडी मात्र घेतला गेला. आता हे 3रं षटक रोहितच्या माध्यमातून पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी मार्कवर तयार. लोअर फुलटॉस चेंडू आडव्या बॅटने खेळायचा होता पण यष्टीरक्षक चुकला आणि या चुकीला माफी नाही. जोरदार अपील रनआउटची केली जाते आणि पंचांनी 3ऱ्या पंचांकडे निर्णय मात्र सोपवलाय आणि 3रे पंच ऑफिशियल सांगतील हा निर्णय काय आहे. तर 3ऱ्या पंचांचा मात्र यावेळेस इशारा येतोय. फलंदाज धावचीतच्या माध्यमातून होतोय बाद. अनिल कोळीला परतावं लागणार. टीम ओमकार साजेकर 11 परळी संघाला आणखीन एक हादरा रनआउटच्या माध्यमातून. डीजे तुझा अपरंपार हात जोडितो एकवीर माते वंदन तुझं माझं त्रिवार. अर्थातच खंडाळ्याची घाट संपल्यानंतर लोणावळाची वाट संपल्यानंतर कारले डोंगरावरती बसलेल्या एकवीरा जिचं गीत आपण ऐकतो डीजेच्या माध्यमातून. यावेळेस मात्र 5व्या क्रमांकाचा फलंदाज राकेश अबस्कर मैदानामध्ये. स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज प्रणय राजपूरकर. प्रणयनं मात्र खडे खडे वीरेंद्र सहवागची आठवण करून देणारा हा फटका खेचला. अर्थातच जातोय सीमा रेखा आउट ऑफ द बार. बिग हिट षटकार.
27 27 धावा धावफलकावरती आहेत. हॅलो 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 तो टोटल धावफलकावरती धावा लागल्यात त्या 3 गडी बाद ओमकार साजेकर 11 परळी संघाच्या 28 धावा धावफलकावरती लागल्या. 3 षटक मात्र पूर्ण झालेत धावीर रोहा या संघाच्या माध्यमातून. 4थ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार करे गोलंदाज शाकिब. पंचांच्या डाव्या बाजूनं 10-12 पावलांचं रनअप घेऊन गोलंदाजी मार कर गोलंदाज सज्ज झालाय. शाकिब गोलंदाजी मार करे आणि प्रणय राजपूरकर मात्र स्ट्राइक एंड वरती. यावेळेस विलंद कार्पेट एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने फटका सजवलाय. या फटक्यावरती 1 धाव आली. एका धावेनं धावफलकावरती वाढ होईल. टोटल धावा आल्यात त्या 29. मिलिंद भाऊ युवा मंच बहिरमपाडा यांच्या संयुक्त विद्यमानानं स्वर्गीय भिकू गणपत शेळके चषक 2022 चा आस्वाद आपण घेतोय. हा दर्जा क्लास पाहायला मिळाला. कलात्मक कॉपी बुक स्टाईलनं खेळलेला फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या बाहेर दणदण करणारा येतोय. 4 धावांसाठी ब्रँड 8 चौकार. या चौकाराच्या जोरावरती मात्र धावा धावफलकावरती लागल्या त्या टोटल 33 धावा धावफलकावरती आहेत. मिलिंद दादा शेळके यांची स्पर्धा आपण पाहतोय. अर्थातच एक दर्जादार आयोजन आणि आयोजनामध्ये एक चांगलं नियोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा फटका मात्र सजवलाय. 38 सर्कल मध्ये या चेंडूला पाहायला मिळाला. असं वाटलं होतं झेल होईल पण कॅच मात्र सुटला आणि कॅच सुटल्यानंतर मोठ्या फलंदाजाला दिलं जातं जीवदान. राकेश अबस्कर हा फलंदाज नॉन स्ट्रायकर वरती आहे आणि स्ट्राइक एंड वरती यावेळेस पुन्हा एकदा प्रणय राजपूरकर आपल्याला पाहायला मिळेल. धावा लागल्यात धावफलकावरती टोटल 34. अच्छे खिलाड़ी का कैच छूटना मानो दरवाजे पर आई हुई खुशियों को लौटाने जैसा है. हा कॅच आता या मॅच मध्ये किती उपद्रव करतोय हे देखील पाहिलं जाईल. हा एक जबरदस्त चेंडू. या चेंडूवरती मिड विकेट क्षेत्रामध्ये फटका सजवला. क्षेत्ररक्षक चुकला पण चांगला बॅकअप पाहायला मिळतोय. निर्णायक क्षणी चेंडूला अडवलं पण 2 धावा मात्र वाचू शकले नाही. या 2 धावांनी धावफलकावरती वाढ होतीये आणि टोटल धावा धावफलकावरती 36.
माझ्या समेत गुणलेखक म्हणून सागरजी खंडाकळे सर आपल्याला पाहायला मिळतात, जे चांगलं गुणलेखन मात्र त्यांच्या माध्यमातून करतायत असं म्हणतात. समालोचकाच्या पाठीचा कणा म्हणून गुणलेखकाला पाहायला मिळतं. पण यावेळेस चेंडू मात्र यष्टिरक्षकाच्या माध्यमातून सुटलाय, पण धाव मात्र जोडली जाणार नाही. कमबॅक केले धावीर रोहा संघाने या मॅच मध्ये. असं वाटलं होतं किमान 50चा आकडा पार होईल टीम ओमकार साजेकर 11 परळी संघाच्या, पण या धावा रोखण्यामध्ये यश आलंय टीम रोहा संघाला, धावीर रोहा संघाला. प्रणयच्या बॅट बंद मात्र हा फटका फसलाय. चेंडूला लांबी कमी उंची जास्त, स्वतः यष्टिरक्षक चेंडू खाली आला आणि झेल देखील टिपला. एक मोठा फलंदाज येतोय तंबूच्या आसऱ्याला. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. टीम ओमकार साजेकर 11 परळी संघाच्या धावा लागल्या त्या धावफलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 36. नेक्स्ट इनिंग मध्ये धावीर रोहा संघाला मात्र या मॅच मध्ये पूर्ण कराव्या लागणार कंपल्सरी चेसिंग या नियमाच्या आधारे 37 धावा. पण या मॅच मध्ये आता खऱ्या अर्थानं काय घडतंय काय बिघडतंय हे पाहण्याआधी नक्कीच डीजेला आपण संधी देऊया. पण त्यानंतर आमंत्रित करतो यासीन सरांना या मॅच साठी. धन्यवाद. तुषारजी धुमाळ यांचा आवाज आपण ऐकत होतात. प्रवीण दुगाडे सर, त्याचप्रमाणे तुषार धुमाळ सर आणि मी स्वतः यासीन मर्चंट. हॅलो. धन्यवाद डीजे मास्टर. डीजे रोशन यांचे मी विशेष असे आभार व्यक्त करतोय, कारण आमचा आवाज आपल्यापर्यंत अगदी व्यवस्थित पोहोचवण्याची त्यांनी व्यवस्था केलेली आहे, सोय केलेली आहे. सोय म्हणजे आवाजाची सोय. तर धन्यवाद डीजे रोशन. जिंकण्यासाठी 37 धावांची गरज, निर्धारित 4 षटकांचा हा सामना आणि चहूबाजूला आपण पाहतोय प्रेक्षकांचा प्रतिसाद. चहूबाजूला प्रेक्षक आज पाहिल्यानंतर खऱ्या अर्थानं खूप आनंद होतोय. आणि हे यशस्वी आयोजन असं जरी मी म्हटलं तरी कोणत्याही प्रकारचं इथे दुमत असणार नाही, कारण सन्माननीय मिलिंदजी शेळके सरांनी एक स्वप्न पाहिलं होतं आणि खऱ्या अर्थानं ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी जी धमक असावी लागते, जी दानत असावी लागते, ती आपल्याला इथे पाहायला मिळाली. क्रिकेटवरती प्रेम आहे आणि आपल्या या गावामध्ये तसं पाहिलं तर त्यांचं गाव हे बहिरामपाडा, जवळजवळ 12 ते 14 किलोमीटर दूर असून सुद्धा आपल्या स्वप्नातली स्पर्धा याच मैदानावरती व्हावी, कारण हे मैदान अगदी अप्रतिम, अतिसुंदर, अद्वितीय असं हे मैदान आहे. कारण टेनिस क्रिकेटसाठी आपण बऱ्याच वेळा पाहतो की बऱ्याच गावांमध्ये
मैदान उपलब्ध नसतं त्यावेळेस शेतामध्ये किंवा बांधावरती किंवा बॅक साईडला बऱ्याच वेळा डिक्लेअर स्वरूपात आपल्याला धावा पाहायला मिळत असतात, परंतु हे मैदान मात्र जणू काही लेदर क्रिकेटचा खेळ खेळतोय की काय अशा प्रकारचं हे मैदान, अगदी सुंदर मैदान आणि त्याला साजेसं वातावरण आपण इथे पाहतोय. लाईटची व्यवस्था असेल, व्यासपीठ सन्माननीय पाहुण्यांसाठी इथे उभारलंय. सामना शुरू होतोय, पंचांचा इशारा आला. तो चलिए दोस्तों, मैं यासिर मर्चेंट फिर से एक बार आप सभी को ले चलूंगा इस शानदार मैदान पर जहां पे स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है सलमान सिद्दीक, नॉन स्ट्राइक एंड पर तेजस नरे. तेजस नरे के ऊपर एक रिकॉर्ड है. संदीप पाटिल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 6 गेंदों में एक ही ओवर में 6 चौके लगाए थे. उसी तरह से टेनिस क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 6 गेंदों में 6 चौके लगाने का एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है. रोहा के मैदान पर द बाइक मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जिन्होंने जीता था वही तेजस नरे नॉन स्ट्राइक के एंड पर दिखाई दे रहे हैं. हालांकि वेल एजुकेटेड है, बहुत ही अच्छी सर्विस में है, मगर क्रिकेट से लगाव इतना है कि बहुत सारी छुट्टियां उन्होंने क्रिकेट के लिए सही सलामत रखी है हर साल की तरह. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज सलमान इस साल तूफानी फॉर्म में है. हर मैदान में उन्होंने अपना करिश्माई बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, अपने खेल का प्रदर्शन करते हुए अपनी पहचान बनाई है और अपने नाम का परचम लहराया है. ये लीजिए, उसी की तो मैं बात कर रहा था. बैकफुट पर जाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ उसे हुक किया है. गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर. 6 रन डीजे. दो गेंदों में ही 8 रन जुटा लिए हैं. सलमान का जो एक अंदाज है वो आक्रामक अंदाज है. उन्हें अगर आपको आउट करना, रोकना है तो उसको आउट करना होगा. यही एक सूत्र उनके सामने चलता है. बाकी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सलमान के खेल में हमेशा आक्रामकता दिखाई देती है. ये देखिए, आहा, कलात्मकता बहुत ही खूबसूरती के साथ दो खिलाड़ियों के बीच में से जो दरार थी उसमें से गेंद फरार होती हुई डीप कवर सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. 3 ही गेंदों में 12 रन यहां पे जुटा लिए हैं. पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर छक्का और तीसरी गेंद पर चौका यहां पे देखने को मिला. गेंदबाज अब विवंचना में है, सोच में डूबे हुए हैं. करे तो क्या करे, इस बल्लेबाज को किस तरह से रोका जाए. और उसका मूल मंत्र मैंने बताया था कि आपको विकेट टेकिंग गेंदबाजी करनी होगी, आपको चकमा देना होगा, आपको फ्लाइटेड गेंद करनी होगी, आपको स्लोवर वन गेंद करना होगा, आपको यॉर्कर करना होगा. यानी अलग अलग तरह की गेंदबाजी अगर करोगे तो ही यहां पे डबल माइंड में डाल सकते हो. ये लीजिए, और एक लाजवाब स्ट्रोक. गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. 1 बाउंस 4 रनों के लिए. सलमान शायद हमारा वक्त यहां पे बचाना चाहते हैं, क्योंकि हर मैदान पर उन्होंने इसी तरह से बल्लेबाजी की है. अलीबाग का मैदान हो, पेन का मैदान हो या पाली का मैदान हो, रोहा का मैदान हो, हर तहसील में उन्होंने अपने जौहर दिखाए हैं. आहा, इस मर्तबा तो उल्टे हाथ से खेला है. फिर से एक बार गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर. डीप कवर. 4 रन. कमाल के स्ट्रोक खेल रहे हैं. तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज यहां पे सुनाई देती हुई. क्रिकेट के दीवाने इसी तरह की बल्लेबाजी देखना पसंद करते हैं और ऐसे ही बल्लेबाजों को अपने कंधे पर नहीं अपने सर पर बिठा लेते हैं. सलमान सिद्दीक हालांकि कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले थोड़े से वो अनफिट थे, मगर अपने आप पर उन्होंने काम किया. बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को मेंटेन किया है, अपने को तैयार किया है. और फिर से एक बार देखिए, उसी जोश में बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 3 चौके लगाए हैं. इसके पहले एक छक्का भी इस ओवर में हमें देखने को मिला. कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन. ये लीजिए, और एक, ओहो, कमाल का स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, झन्नाटेदार छक्का आता हुआ सलमान सिद्दीक के बल्ले से. सलमान ने इस ओवर में पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है गेंदबाजी करने वाली टीम की, क्योंकि पहले ही ओवर में 26 रन जुटा लिए हैं. अब यहां से जीतने के लिए बचे हुए 18 गेंदों में मात्र 11 रनों की जरूरत.
एक ही ओवर में 26 रन। देखिए प्रवीण सर, हमने कल देखा था, पहला ही जो मैच हुआ था उसमें 27 या 28 रन बनाने थे और फिर भी वो बना नहीं सके थे निर्धारित 4 ओव्हर में। यानंतर होणारा सामना, दोन्हीही संघनायकांना विनंती आहे, राजाबाई केणी पुरस्कृत फ्रेंड्स ग्रुप हाशिवरे विपक्ष चिंचपाडा, दोन्हीही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी समालोचन कक्षापाशी यायचं आहे। फ्रेंड्स ग्रुप हाशिवरे सन्माननीय राजाबाई केणी पुरस्कृत आणि चिंचवली चिंचपाडा या संघाचे कर्णधार, चला आपण लवकरात लवकर या। आणि प्रसाद पाटील फ्रेंड्स ग्रुप हाशिवरे संघाचे कर्णधार, यांना सुद्धा विनंती आहे। प्रसाद नेहमीच वेळेचं भान राखतात, त्याबद्दल प्रसाद यांचे मनपूर्वक मी आभार व्यक्त करतोय। कारण बघा, मी आत्ता जस्ट म्हटलं आणि माझ्या समोर ते दिसले, हे यांची वैशिष्ट्य आहे, खासियत आहे। वा, हे असं चित्र मला नक्कीच पाहायला आवडतं। जी हाँ, इसमें तबा ढीले हाथों से ढकेला था, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे मगर उनके हाथों से यहाँ पे रन चुरा लिया। तेजस दरे देखिए कितने होशियार खिलाड़ी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड किस तरह से होता है और समय सूचकता किसे कहा जाता है, उसका उत्तम उदाहरण यहाँ पे उन्होंने पेश किया है। सलमान सिद्दीक इन फॉर्म बल्लेबाज है, जबरदस्त रिदम में है, उन्होंने जान लिया, परख लिया और अपने साथी बल्लेबाज सलमान को खेलने का मौका दिया। सलमान का तकदीर आज उनके ऊपर पूरी तरह से खुश है। हालांकि गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, कैच लगने का मौका हो सकता था मगर विकेट कीपर और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच में गेंद ने टिप्पा खाया और इसी वजह से जीवन दान भी मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया था शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने। दूसरे ओवर में अल्पेश ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है, अल्पेश की भी मैं सराहना करना चाहूँगा। लंबा रनअप देखिए फिर से एक बार मंदिर एन की जानिब से। जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, फिर से एक बार मिड ऑफ की दिशा में खेला है। कवर के फील्डर उस गेंद तक जब तक पहुंचते तब तक खासा वक्त था एक रन लेने का। दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, एक रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 28 रन पर। जीतने के लिए मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, निर्धारित 4 ओवर के मैच में 37 रनों की ज़रूरत। पहले ही ओवर में 26 रन आने के बाद यहाँ पे कंधे झुके हुए हैं मगर यहाँ पे देखिए कलात्मकता, तेजस नरे, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बल्लेबाजी मैं देखना चाहता हूं क्योंकि हर वक्त आप चौके या छक्के लगा के ही मैच को नहीं जिता सकते, सिंगल और डबल के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा क्योंकि जब आप सिंगल और डबल रन बनाते हो तो गेंदबाजों के ऊपर एक खासा प्रभाव होता है। गेंदबाज कुछ ना कुछ अलग करने की सोच में होता है और हटके करने की कोशिश में कभी कभी भटकते हैं और उसका फ़ायदा बल्लेबाजों को होता है और इसी वजह से सिंगल और डबल रन लेना बहुत ही ज़रूरी। यहाँ पे तेजस नरे वही कार्य करते हुए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। जी हाँ, इसमें दबा थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया था, ज़रूर अपने आप को जगह दी थी और बल्ले को हवा में उछाल कर उस गेंद को मात्र दिशा दी थी फाइन ले के दिशा में। एक रन के लिए फिर से एक बार एक रन बनाकर इस मैच को हम आसानी के साथ जीत सकते हैं, ये तेजस नरे जानते हैं और इसी वजह से जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे एक रन 2 रन बनाकर मैच जीता जा सकता है तो रिस्क क्यों ले। जी हाँ, मगर सलमान यहाँ पे जोरदार प्रहार करने की कोशिश में चूक गए, आखिरकार जल्दबाजी कर गए और फिर से एक बार देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि जल्दी का काम शैतान का। सलमान बैक टू द पैवेलियन। सलमान सिद्दीक ने हालांकि अपना काम तमाम किया है, अपना काम मुकम्मल कर लिया है, जो उनका रोल है उस रोल को यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ मुकम्मल कर लिया है। सलमान सिद्दीक आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मजहर गौरी, जिसके हाथ में है उनकी टीम की जीत की डोरी, वो है मजहर गौरी। मजहर गौरी भी एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, ताकतवर बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक खेलना चाहते हैं और बड़े स्ट्रोक खेलना जानते भी है और इसी वजह से देखिए जिस पोजीशन में वो आए हैं आप समझ सकते हो कि उनकी टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है मजहर गौरी। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है मगर अल्पेश ने क्या कमाल की वापसी दिलाई है अपने टीम के लिए। अल्पेश की लाजवाब गेंदबाजी का नजराना उन्होंने पेश किया अपने टीम के लिए।
काबिल तारीफ गेंदबाजी, मात्र 5 रन खर्च किया अल्पेश ने और सलमान सिद्दीकी जैसे बल्लेबाज को चलता किया। यानी कुछ हद तक यहाँ पे राहत की सांस जरूर ली होंगी अन्य गेंदबाजों ने, क्योंकि सलमान तूफानी फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, इन टच दिखाई रहे थे, बड़े बड़े स्ट्रोक खेल रहे थे और अगर उनके थपेड़े यहाँ पे गेंदबाजों को लगते तो गेंदबाजों को जरूर यहाँ पे खासा परेशानी का सबब वो बन सकते थे। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके प्रसाद पाटील आलेले आहेत। मी चिंचपाडा संघाचे कर्णधार यांना पुन्हा एकदा विनंती करतो, या सर आपण सुद्धा या। चिंचपाडा संघाचे संघनायक सुद्धा आलेले आहेत। चला आपण टॉस करून घेऊया आणि नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी सन्माननीय मिलिंद दादा शेळके यांना विनंती असेल सर। मिलिंद दादा शेळके या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक, प्रायोजक, संयोजक यांना विनंती आहे सर आपण पुढे या। सन्माननीय विनायकजी खंडागळे यांना विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करावा। बरेच पाहुणे आपण पाहतोय व्यासपीठावरती आसनस्थ आहेत। आणि सर्व पाहुण्यांना आपण पाहतोय ते इथे सन्मान देत आहेत, त्यांचा आदर सत्कार इथे केला जातोय। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं जहां पे मजहर गौरी और गेंदबाजी की जिम्मेदारी है कल्पेश के ऊपर। कल्पेश ने पहली गेंद पर मजहर गौरी को चकमा दिया था। मजहर गौरी भी एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं। स्लोवर वन गेंद और इस बीच जाने दिया, उस गेंद को छोड़ दिया। अंदाजा सही निकलता हुआ अंपायर जी संतोष चौधरी सर ने उस गेंद को वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ता हुआ और रनों की संख्या हो चुकी है इस एक रन के साथ 33 रन। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए, सामने से उस गेंद को घुमाने में कामयाब रहे बल्लेबाज पूरी तरीके से। अब यहाँ पे असफल होते हुए, नाकाम होते हुए, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, गेंद कहीं और जा रही है और कहीं और खेलने की कोशिश में जुटे हैं मजहर गौरी। स्लोवर वन गेंद, फ्लाइटेड गेंद, टप्पा खाने के बाद 1 से 1.5 फुट घूम रही है और इसी वजह से बल्लेबाजों को खासा यहाँ पे परेशानी का सबब। जी हाँ, फिर से एक बार बढ़िया गेंद, जैसे वैसे एक रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। ये पहला रन मजहर गौरी के बल्ले से आता हुआ अपने साथी बल्लेबाज तेजस नरे को यहाँ पे खेलने का मौका दिया है। तेजस नरे बहुत ही कूल माइंड के साथ, बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही संयम के साथ अपना परिचय देते हुए, बल्लेबाजी करते हुए एक एक कदम अपनी मंजिल की तरफ यहाँ पे चलते हुए, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल साफ नज़र आ रही है, जबकि जीत की खुशबू यहाँ पे उन्होंने सूंघ ली होंगी। दर्शक दीर्घा में, उनके खेमे में सभी, हालांकि जो खिलाड़ी है, उनके फैन फॉलोवर्स है, ये सभी जानते हैं कि ये मैच आसानी के साथ हम जीत सकते हैं। जी हाँ, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, उल्टे हाथ से खेला था मगर गेंद बल्ले पर बीचों बीच टकराई नहीं थी और इसी वजह से डीप कवर की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक एक रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। मगर बल्लेबाज तेजस नरे अपने दिमाग में यही सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, यहाँ पे एक एक रन ही हमें निकालना है क्योंकि जीत की दहलीज तक पहुँच चुके हैं। अब जीतने के लिए मात्र 2 रनों की ज़रूरत, औपचारिकता मानो यहाँ पे बाकी है क्योंकि इस ओवर के बाद एक पूरा ओवर बाकी है। आहा, मगर इस गेंदबाज के क्या कहने, कल्पेश ने काफी प्रभावित किया है। शानदार गेंदबाजी, आखिरकार अंतिम ओवर तक उस मैच को खींच कर लेके आए हैं। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अंतिम ओवर में अगर इसी तरह की गेंदबाजी की तो फिर से एक बार मजेदार मैच देखने को मिलेगा। पहली 3 गेंदें किस तरह से होती है ये देखना होगा। पहली 3 गेंदें अगर बिंदी होती है या यहाँ पे विकेट चटकाने में कामयाब रहते हैं गेंदबाज, तो अंतिम 3 गेंदों में 2 रन निकालना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे ऐसे कारनामे और करिश्मे टेनिस क्रिकेट में हमने देखे हैं कि क्रिकेट के ऊपर से भरोसा अब तकरीबन उड़ चुका है। क्योंकि मैंने मेरी ज़िंदगी में जब 6 गेंदों में 1 रनों की ज़रूरत थी तब ऐसा मैच देखा है, अर्थात वो मेडन ओवर मैंने अपने आंखों से देखा है। और इसी वजह से यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। क्या यहाँ पे इतिहास रचेंगे ये गेंदबाज?
आणि याच दरम्यान पत्रकार सन्माननीय पत्रकार संदेशजी उतेकर यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी मंडळाच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. वेलकम संदेशजी, आपलं मनपूर्वक स्वागत. 6 गेंदे और 2 रनों की ज़रूरत. क्या होगा इस मैच का, क्या यहाँ पे इतिहास रचा जाएगा? हालांकि इसे एक स्वर्ण मौका समझते हुए गेंदबाज ने गेंदबाजी करनी चाहिए. ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, ऐसा सोचना होगा. इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं और आज यहाँ पे 2 रन डिफेंड करते हैं तो जिंदगी भर हम ये मैच जरूर भूल सकते हैं, मगर ये गेंदबाज मरते दम तक नहीं भूलेगा. अपनी जिंदगी में एक अविस्मरणीय क्षण जीने का सुनहरा मौका इस गेंदबाज के पास. आणि याच दरम्यान सन्माननीय अनुपमजी कुलकर्णी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी अनुपमजी यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आणि व्यासपीठावरती आपण यायचं आहे अशी विनंती असेल अनुपमजी कुलकर्णी यांना. क्रिकेटचे चाहते आहेत, क्रिकेटचे वेडे आहेत आणि या अगोदर बऱ्याच वेळा आपण पाहतोय त्यांच्या माध्यमातून क्रिकेटच्या बऱ्याच स्पर्धांना त्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे, आयोजन केलेलं आहे. असे सन्माननीय अनुपमजी कुलकर्णी. जी हाँ, देखिए पहली गेंद पर यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिला. तेजस नरे ने उस गेंद को मोड़ दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग डीप में देखने को मिली, अच्छा थ्रो भी देखने को मिला. और पहली 3 गेंदें बहुत ही मूल्यवान होती है, मैंने पहले ही कहा था और तेजस नरे भी ये जानते हैं. उन्होंने भांप लिया था और पहली गेंद पर अपने आप को एक ही रन किसी भी तरह से बनाना है ये आप समझाते हुए उन्होंने अपने बल्ले का मुंह खोला, उस गेंद बल्ले को तिरछा किया और उस गेंद को मोड़ दिया था 1 रन के लिए लॉन्ग लेग की दिशा में. अब यहाँ पे जीतने के लिए बचे हुए 5 गेंदों में मात्र 1 रनों की जरूरत. अंतिम ओवर लेके आए हैं मिथुन लांगी. देखिए थोड़ा सा अजीब और गरीब एक्शन जरूर यहाँ पे नजर आता हुआ. और रिजवान और ये मजहर गौरी ने बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक नहीं खेला. हवा में गई गेंद, ऊंचाई ज्यादा थी, लंबाई कम और इसी के साथ जल्दबाजी कर गए. फिर से एक बार बड़ा झटका लगता हुआ धावीर रोहा को. 4 गेंदे और 1 रनों की जरूरत जीत मुकम्मल करने के लिए. मजहर गौरी आउट होने के बाद नए बल्लेबाज देखिए भारी भक्कम शरीर यष्टि के जय पाटनकर. इस साल जय पाटनकर बहुत ही फॉर्म में है. मानाड़ के मैदान पर क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने. हर मैच में गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए थे, हर मैच में चौके और छक्कों की बारिश की थी. वही जय पाटनकर को हालांकि यंगस्टर खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है, मगर बहुत ही जल्दी मौका मिला है एक बड़े टीम में उनको खेलने का और इसका पूरा फ़ायदा उठाया उन्होंने. इस साल हर मैदान पर उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहचान बनाई है. देखिए उनका नाम आज मेरे मुंह ज़बानी याद हो चुका है. इसका मतलब ये साफ है कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया पारियां खेली है. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तेजस नरे बहुत ही संयमी खिलाड़ी है, बहुत ही शांत खिलाड़ी है और बहुत ही अच्छे इंसान भी है. अक्सर किस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है, किस तरह से रिस्पेक्ट की जाती है, ये तेजस नरे से हमें बखूबी सीखने को मिलता है. बहुत ही अच्छे इंसान, क्योंकि उनकी जानिब से भी एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन रोहा में किया जाता है. जी हाँ, इस मरतबा देखिए फिर से एक बार इम्प्रोवाइजेशन देखने को मिला और गेंद को खेल दिया. सॉरी, ये वाइड गेंद लेग स्टंप को छोड़कर गेंद निकल गई थी और 1 रन की यहाँ पे जरूरत थी और उसी के साथ इस मैच को जीत लिया है धावीर रोहा ने. बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक. आणि या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरलाय नो डाऊट सलमान सिद्दीक. कारण फलंदाजी करत असताना त्यानं 27 धावांची खेळी साकारली आणि गोलंदाजी करत असताना एक गड्याला त्याने तब्बूचा रस्ता दाखवला होता. म्हणूनच आपण पाहतोय इथे सामनावीराचा मानकरी असेल तो सलमान सिद्दीक.
सलमान यांना विनंती आहे की आपलं पारितोषिक